स्टूडेंट्स, मैं सुब्रमण्य मंत्री। आज अपन बात करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो हमने लास्ट डिस्कस करा था कि भाई इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये फॉरेस्ट को किस तरीके से कंजर्व करें, बचाएं और उसको मैनेजमेंट किस तरीके से अपन कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से उसको मैनेजमेंट करके संभाल सकते हैं अपन अपने सारे फॉरेस्ट को। ठीक है, उसके बारे में अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन मतलब ये चीज आप समझते हैं, कंजर्वेशन मतलब बचाना, पेड़ पौधों को जो है बचाना किसी भी प्रकार के मतलब नुकसान से, जिससे क्या हो सके पेड़ पौधों की संख्या बनी रह सके। और पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, प्लांट्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि भाई हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी क्या होगी, टाइम टू टाइम पूरी होती रहेगी। ठीक है ना। देखिए फॉरेस्ट आर द बेसिस ऑफ द लाइफ ऑफ ऑन अर्थ। फॉरेस्ट क्या है, मतलब अर्थ पे जितने भी जीवन है उन सबका क्या है, आधार है, मतलब बेसिस है। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो इनका मतलब जितने भी जीव उनका जीवन मतलब पॉसिबल नहीं है या असंभव है। ठीक है। देखिए फॉरेस्ट कंट्रोल रेन, सप्लाइज वाटर टू रिवर एंड प्रोवाइड ह्यूमिडिटी टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर रहा है भाई, और उसके साथ में रेन वाटर प्रोवाइड करने का काम कर रहा है अपने पूरे जो जहाँ जहाँ पानी की जरूरत थी उन सभी प्लेसेस पे, चाहे वो रिवर हो चाहे पॉन्ड हो, सब जगह पे मतलब पानी कहाँ से आता है, बारिश के थ्रू ही आता है। और बारिश कहाँ से आती है, हमारे पेड़ पौधे के थ्रू ही आती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं पेड़ पौधे। और ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है कि भाई जो बादल होते हैं, जिस जगह पेड़ पौधे होते हैं उस जगह उस वाले एरिया के ऊपर आने के चांसेस उनके ज्यादा रहते हैं, वहां पे बारिश होने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। देखिए फॉरेस्ट प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन एंड प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल। क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को तो प्रोटेक्ट करते ही करते हैं, साथ में दूसरी चीज को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं फर्टाइल सॉइल को। यानी क्या है, फॉरेस्ट जो हो रहे हैं मिट्टी को खराब होने से बचाने का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो मिट्टी होती है उसको फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनाने का काम करते हैं, फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब मिट्टी की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, यानी कि जो भी अनाज वगैरह होते हैं जैसे कि वीट ग्राम ये सब क्या होंगे, अच्छी इनकी पैदावार होगी। अच्छी पैदावार होगी तो किसानों को क्या होगा, अच्छे जो मतलब उनके पैसे वगैरह मिलेंगे, जिससे क्या होगा उनकी जो आर्थिक स्थिति हो क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। तो मतलब बेटर प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, मतलब कि भाई मिट्टी की अपन को जो फर्टिलिटी वो अच्छी होनी चाहिए। वो अच्छी कैसे हो सकती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ हो। ठीक है ना। देखिए फॉरेस्ट मेंटेन्स नेचुरल बैलेंस। फॉरेस्ट क्या करते हैं, नेचर के थ्रू जो बैलेंस है मतलब इकोनॉमिकल बैलेंस उसको मेंटेन रखने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि भाई इकोनॉमिकल साइकिल को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम इनके हाथ में ही है, मान के चले तो। क्योंकि फिर क्या है, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा कि भाई ये क्या होंगे, अपना इकोनॉमिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके साथ में क्या होगा, जो अपना नेचर है वो भी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। नेचर प्रकृति को डिस्टर्ब करना मतलब क्या हो सकता है, एक तरीके से बहुत बड़ा अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसके अपन को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है। देखिए वी ऑल यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अपन सभी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज करते ही करते हैं, बिना फॉरेस्ट के प्रोडक्ट के कोई जिंदा रह ही नहीं सकता है। ठीक है ना। बट और डिपेंडेंसी ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज वेरीज, यानी कि अपनी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट रिसोर्सेज में क्या है, अलग अलग है। मतलब फॉरेस्ट पे डिपेंड रहना अलग अलग तरीके से, कुछ तो क्या है पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, और कुछ क्या है उनके पास अल्टरनेट सोर्स भी हैं फॉरेस्ट पे के अलावा। सम ऑफ अस हैव अल्टरनेट सोर्सेज, कुछ के पास तो क्या है अल्टरनेट सोर्सेज हैं, बट सम हैव नॉट, कुछ के पास नहीं है। when we consider the conservation of forest, जब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की, we need to look at the stakeholders who are, तो अपन को उस समय स्टेक होल्डर की बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि इस प्रकार से है, the people who live in or around the forest are dependent on the forest प्रोडक्ट्स फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। यानी कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, हम जंगलों में रहते हैं या जंगलों के आसपास रहते हैं, वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि उनके पास तो उनके जो मतलब लाइफ को गुजारने का कोई दूसरा और तरीका नहीं होता है, क्योंकि उनको जो मतलब खाना है वो सारा फॉरेस्ट है, जहाँ पे वो उनको घर वगैरह बनाने वो सारे किस्से बनेंगे फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे, पेड़ पौधों की जो लकड़ियाँ वगैरह होती हैं उनसे, जो उनको खाना बनाने के लिए जो फ्यूल का काम होता है वो कहाँ से प्राप्त होगा, उनको
फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स यानी लकड़ियों से, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जो चीजें पूरी तरीके से डिपेंडेंट किनके ऊपर रहते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हु which on the land and controls the resources from forest, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो जो क्या है एक तरीके से मालिक बना हुआ है किसका, सारे फॉरेस्ट का। एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो क्या करता है, जो फॉरेस्ट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब अलग अलग तरीके से हर डिपार्ट मतलब फील्ड का क्या है डिपार्टमेंट बना रखे गवर्नमेंट ने। तो उस गवर्नमेंट जैसे फॉरेस्ट का भी क्या है अलग डिपार्टमेंट होता है जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ के फॉरेस्ट के सारे जंगलों का कंट्रोल उनके पास में होता है कि भाई यहाँ से कौन सी चीजें बाहर जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। उनकी परमिशन के बिना वहाँ से कोई चीज ले जाना क्या होता है, गैर कानूनी यानी कि इल्लीगल, ठीक है। The industrial form those who use tendu leaves to make बीड़ीज, यानी कि तेंदु पत्ता जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो काम आता है बीड़ी बनाने के लिए। जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, तेंदु पत्ता से उनकी जो मतलब बना करके बीड़ी वगैरह बना करके ऐसे इंडस्ट्रियल काम करते हैं और बीड़ियों को बेचते हैं। टू मेक बीडीज टू वंस विद पेपर मिल्स, कुछ जो होते हैं पेपर मिल्स वगैरह काम में लेते हैं। वो यूज वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और इसके लिए सारे क्या काम आ रहे हैं, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट ही काम आ रहे हैं, क्योंकि पत्तियां हुए या कागज हुए ये सब चीजें क्या होती है कागज से ही मिलती बनती हैं। बट नॉट डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट इन एनी एरिया, लेकिन पूरी तरीके से केवल उस पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, मतलब फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। इनके पास अल्टरनेट सोर्स भी होते हैं कि भाई पूरी तरीके से पे डिपेंडेंट नहीं रह सके ऐसे। The following measures can be adapted to protect the forest। अब अपना आया मेन टॉपिक कि भाई अपन को क्या क्या तरीके काम में लेने चाहिए फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। कुछ पॉइंट्स वाइज है जो अपन समझ रहे हैं, और आप लोग चाहें तो अपने मन से भी कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं कि अपने बेसिस पे कि हम ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, फॉरेस्ट शुड बी कट ओनली टू द न्यूट्रिशन लिमिट्स, यानी कि न्यूट्रिशनल लिमिट तक ही इनको कट किया जाना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो अपने खाने पीने के अकॉर्डिंग ही। उनको पेड़ पौधों को वेस्ट फालतू नहीं काटना चाहिए, ठीक है। The ratio of cutting trees and planting trees should be equal। पेड़ों को अगर अपन काट रहे हैं तो ठीक है, काटने के साथ साथ वापस नए पेड़ लगाना, जो इनका रेशो है वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए, कि मतलब लगे हुए पेड़ों की संख्या और कटे हुए पेड़ों की संख्या वो क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। नए पौधे लगाते जाओ और पुराने काट भी रहे हैं तो फिर उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर, जो पेड़ पौधे होते हैं या जंगल होते हैं उनको आग से बचाना चाहिए, क्योंकि आग क्या करेगी, सारे पेड़ पौधों को एक साथ नुकसान पहुंचा देगी, और वहां की जितनी भी वनस्पति वगैरह है, फ्लोरा एंड फौना, वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो उसको बचाने का मेन काम है किसका, हमारा खुद का ही है। फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल पेस्ट, फॉरेस्ट को हार्मफुल पेस्ट वगैरह से बचाना चाहिए, कीड़े वगैरह जो लग जाते हैं, जिससे क्या होते हैं वो पूरे पेड़ पौधों को खराब कर देते हैं, इससे हमें इनको बचाना चाहिए। एग्रीकल्चर फॉर द इरेडिकेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड जूम मेथड शुड बी बैंड। जूम मेथड एक प्रकार का मतलब खेती करने का तरीका है, जूम खेती जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसके अंदर मतलब क्या है, अलग अलग तरीके से खेती की जाती है। तो उससे क्या होता है कि भाई सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी खराब होती है, तो वो क्या किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू बैन कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि भाई वहाँ की जो पर्टिकुलर जमीन है वो खराब नहीं हो। जमीन खराब नहीं होगी तो क्या होगा कि भाई वहाँ के जो फॉरेस्ट है उनको भी नुकसान कम होगा, ठीक है। टू प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन टिम्बर मस्ट बी रिप्लेस्ड विद न्यू अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फ्यूल, ठीक है। मतलब डिफोरेस्टेशन को कम करने के लिए टिम्बर की जगह पे दूसरे अल्टरनेटिव सोर्स अपन को काम में लेने चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या फॉरेस्ट को नुकसान होता है, फॉरेस्ट की संख्या कम हो रही है, पेड़ पौधों की संख्या कम होती जाती है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज शुड बी टेकन केयर व्हाइल बिल्डिंग डैम्स एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे ज्यादा नुकसान और होता है पेड़ पौधों का, क्योंकि क्या होता है जैसे भी डैम वगैरह बनाने हैं और जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उनके लिए पेड़ पौधों के जो लकड़ियाँ वगैरह मिलती हैं उनकी ज़्यादा जरूरत होती है। तो उसमें उस टाइम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट करके उनकी लकड़ियाँ काम में लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उस टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जरूरत होती है कि भाई हमें पेड़ पौधों को बचा करके चलना है, ठीक है।
The rules and regulations of forest conservation must be followed strictly. जितने भी नियम बनाए गए हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं उन सबको फॉलो स्ट्रिक्टली करना ही चाहिए। अगर नहीं करे तो गवर्नमेंट के थ्रू कोई मतलब उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। और बहुत सारे जैसे कि आप मन से पॉइंट बना सकते हैं कि भाई जैसे कि मतलब रोड वगैरह बनते हैं तो रोड वगैरह बनाने के लिए क्या किया जाता है, बीच में अगर जंगलों के बीच में कोई पेड़ रास्ता बनाना है तो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को कट कर दिया जाता है, कोई बड़ा पेड़ हो तो उसको कट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जो रास्ता बना रहे हैं हमें क्या कर सकते हैं, उसको घुमा करके भी बना सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, दो बेनिफिट होंगे। एक तो भी जो अगर रास्ता क्या है थोड़ा घुमावदार है तो जो कार बाइक जो भी व्हीकल्स चलाने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, गाड़ियों को धीरे चलाएंगे। धीरे चलाने के साथ फिर धीरे चलाने से क्या बेनिफिट हुआ है कि भाई धीरे चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके पेड़ों को हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। और जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अपने एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है, उसको कम करने का काम कौन कर सकते हैं, ओनली प्लांट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं और ऑक्सीजन की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें, अच्छी तरीके से देख लें, इजी चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम हो तो वापस एक बार जरूर पूछिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं हो सकती है।